Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. So today we discuss about the biodiversity classification, aims and principle of biodiversity. पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी की टर्म को देखा था कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, लाइफ की वैरायटी को चेक करते हैं कि कितनी टाइप की वैरायटी है, ऑर्गेनिज्म किस तरह से हैं, कितने हैं, तो उस सब को हम देखते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे, किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, क्या हम लोगों ने एम्स रखे, क्यों इनको अरेंज किया हम लोगों ने ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, हमने एक टेक्सोनॉमी दी, हायरार्की बनाई कि क्या इसका प्रिंसिपल है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी हुई। क्लासिफिकेशन बेसिकली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ जो है वो एक वास्ट लेवल पे है, हमारे पास जो लाइफ की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो टोटल अर्थ पे 10 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फौना, 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट है, जो कि नाउन है। ये हमारे पास टोटल नाउन जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है 10 है, 10 मिलियन है, 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उन 10 मिलियन में से 2 जो है उन्हीं की स्टडी की गई है अब तक, सिर्फ 2 मिलियन पे वर्क हुआ है 10 में से। अब देखा ये जाता है कि ये 2 में से 1.5 जो हैं, 1.5 मिलियन वो हमारे पास क्या हैं, एनिमल्स हैं, और 0.5 हमारे पास क्या हैं, प्लांट्स। 10 में से 2 की जो स्टडी की गई और 2 को फर्दर फिर कैटेगराइज किया गया किस तरह से, 1.5 मिलियन जो है वो हमारे पास एनिमल्स हैं और 0.5 हमारे पास क्या हैं, प्लांट्स हैं। तो अब ये देखें कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लासिफाई करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये हमारे पास बहुत वास्ट लेवल पे हैं। ठीक, अब कुछ जो हैं वो हवा में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पे चलते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ खुश्की पे रहते हैं, सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट हैं, कोई जो है वो रिप्रोडक्शन रेट उनका, फूड वैरायटी, ईच एंड एवरीथिंग इस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हर चीज़ जब एक दूसरे पे डिफरेंट थी तो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हुआ, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बनाए जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया, रखा। सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जब हम लोगों ने साथ रखा फिर उनको पढ़ना एज कम्पेयर टू दिस हमें थोड़ा सा आसान हुआ। तो उसके लिए हम इनके क्या देखते हैं, एम्स। बायोडाइवर्सिटी के जो एम्स हैं, एम्स को किस तरह से, किस बेस पे अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेक्सोनॉमी देखते हैं। टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है। टेक्सोनॉमी बेसिकली जो है आप देखें, टेक्सोनॉमी में जब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप में। एक स्पेसिफिक ग्रुप में किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना क्या कहलाता है, हमारे पास टेक्सोनॉमी। अब जिस ग्रुप को हमने क्लासिफाई किया, ठीक है, उसी से रिलेट करके हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जस्ट लाइक ये किसी भी चीज़ को जब हमने न्यू इन्वेंट करना होता है तो हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि ये पीछे से क्या था, इसका लिंक चेक करते हैं। तो जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करके किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। अब इसके 2 एम्स हमारे पास ये हुए कि ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करके पढ़ा जाना और उसको क्लासिफाई करना, और दूसरा एम हमारे पास ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। ये रहे इसके एम्स। अब बेस क्लासिफिकेशन की जो बेसिस हैं, क्लासिफाई किस बेस पे किया जाता है इसको देखते हैं किस तरह से, कि हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो उसकी बेस क्या होगी। हम लोगों ने ये एम्स में पढ़ा था, एम्स में ये चेक किया है कि ऑर्गेनिज्म को रिलेट किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं हम एक स्पैरो की। स्पैरो है, उसके विंग्स हैं, फ्लाइंग पर्पस के लिए वो हेल्पफुल है। उसी को अगर रिलेट किया जाए किसके साथ, पिजन के साथ, तो वो भी फ्लाइंग पर्पस देता है आपको।
वो भी एक क्या है, बर्ड है। तो इस तरह से हमने उन दोनों को सेम ग्रुप में रखा, क्लोजली रिलेटेड हैं, उनके फीचर्स सारे एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। एज कंपेयर अगर हम इनसाइड बात करें दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की, जस्ट लाइक किसी इंसेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट भी फ्लाइंग का पर्पस काम तो देते हैं, लेकिन उनके फीचर्स बहुत डिफरेंट है। वो क्लोज रिलेटेड नहीं है उनसे, वो फ्लाइंग पर्पस तो दे रहा है लेकिन वो बर्ड नहीं, वो जस्ट एक इंसेक्ट है। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, डिफरेंट है, और दोनों को क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में इसीलिए रखा जाता है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या किया जाता है, उनकी डीएनए के बेस पे जो है, उनकी फीचर्स के बेस पे और डिफरेंट डिफरेंट बेस पे उनको क्या किया जाता है, ग्रुप में, सब ग्रुप में, और इसी तरह जो हम हायरार्की जो बनाते हैं, ग्रुप्स की डिवीजन रखते हैं, उसमें सबको क्या किया जाता है, इकट्ठा रखा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशंस, एम्स देखे इसके बायोडाइवर्सिटी के। डाइवर्सिफाई हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, तो वो किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।